भगवान आके चोरी करे, अंदर ही अंदर चोरी करे विकारों की, न माया की। माया तो है ही नहीं जो वो चोरी करे। पर जो तुम्हारा अहंकार है तो मैं भगवान के ऊपर क्या चढ़ाऊं, ये भी संकल्प न उठे। मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास क्या है जो मैं चढ़ाऊं, ये भी नहीं उठे। किसको चढ़ाए, कौन चढ़ाए? द्वैत में चढ़ाना होता है, चढ़ना होता है। द्वैत का तेरा एक भी विकार नहीं जाएगा। कितनी भी भक्ति करो, कर्म करो, दया करो, दान करो, तीर्थ करो, तप करो, इस देह से बहुत साधना करे पर मन ते कबो न भिक्षा करे। जल दोवे बहु दे अनित, सिद्ध कांवरे काची भी। इस देह की कोई भी साधना आत्मा को कबूल नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, सिद्ध है। आत्मा तो पहले ही प्राप्त है। प्राप्त को तुमने अप्राप्त माना है, आत्मा को तुमने न्यारा जाना। जो चीज प्राप्त होवे और मैं बोलूं मैं प्राप्त करूं तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। हम और रास्ते में चले जाएंगे, और रास्ते में चले जाएंगे। तो प्राप्ति की प्राप्ति है, खाली निश्चय की बात थी। जो डगमग डगमग भगवान पता नहीं कहाँ है, किधर है, अंदर है, बाहर है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ यात्रा में है, कहाँ किधर है। खाली मंच में थोड़ा वीकनेस थी तो भाई पता नहीं, पक्की बात कोई बताए। तो जब भी किस बात की मुहर लगती है तभी पक्की बात हो जाती है, मुहर लगती है। तो जब भी गुरु की मुहर लगती है किसी चीज को, या सरकारी मुहर लगती है, तो वो गारंटेड ज्ञान हो गया। इतने कोई शास्त्र पढ़े, इतनी कोई तपस्या करे, कितनी भी तपस्या करे अपने आप से, तिनका भी मान नहीं मिलेगा, तिनका भी फल नहीं निकलेगा। इस देह को टुकड़ा टुकड़ा करके अग्नि में डालो तो भी हमें रोग न जाए। टुकड़ा टुकड़ा करके कोई मारे अपने को, कितनी भी तपस्या करे, आप एक दफा ऐसे बोल देना तो इससे ऐसे कुछ भी करेगा तो कुछ भी फल नहीं निकलेगा जब तक ज्ञान से फल निकलेगा। ज्ञान से त्याग ग्रहण है ही नहीं। ज्ञान से नॉलेज है, पावर। अंदर में पावर है पर मालूम नहीं था। तिजोरी थी पर चाबी नहीं थी, चाबी थी तो खोलना नहीं आता था। कोई डैडी चाबी छोड़ के गया, जिस तिजोरी से लाख रुपए निकालना, उसने खोली तो सही पर तो भी लाख नहीं मिला। तो बोला ये क्या बात है, डैडी ने बोला लाख रुपए निकालना। तो दरवेश गुजरा, तो वो जो तिजोरी थी वो काले कलर की थी। उसने बैठ के रगड़ा, बाहर कैसे दुनिया को दिखाएगा, तो ये सोने की तिजोरी है तो सब चोर लेके जाए। इसलिए बाहर से कलर काला, अंदर से सोना। तो किसने सिखाया? दरवेश ने। दरवेश के सिवाय कोई बात सिद्ध नहीं होती है। आप कितना भी साधना करो अपने आप से, ये ईगो पहले निकालो। बहुत शास्त्र पढ़ने से भी बुद्धि तुम्हारी उलझ जाती है, पर अहंकार बढ़ता है। उधर तो मैंने ये पढ़ा था, उधर तो मैंने ये जाना था, उधर तो मैंने ऐसा किया था। माना अहंकार। जितना तुमने पढ़ा सुना क्या भी किया, जितना सुना तितना विज्ञान है, पर अहंकार जरूर सूक्ष्म में है। तो ये नहीं पढ़ी है, मैं देखो क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, मैं पढ़ी हूँ तब देखो कितना ईगो है। तो मैं पढ़ी हूँ तभी जवाब देती हूँ। तो एक बात समझना, दूसरे अध्याय में गीता में जो आत्म अनुभव से बात करता है उसको और कुछ पढ़ने का नहीं है, देखने का भी नहीं है। क्योंकि शास्त्र है पीछे हुआ। जब पैगंबर आया गीता हुई, पैगंबर आया तो ग्रंथ हुआ, वेद हुआ, ऋषि आया 4। तो वो कैसे जवाब देगा? जड़ पुस्तक। तुमने जड़ पुस्तक पढ़ के अपनी बुद्धि भी जड़ बना दिया कि मैं भी जवाब दूं, तू भी जवाब दे। मैं अनुभव से देगा, तू शास्त्र से देगा। बात नहीं, बिल्कुल फेल। क्योंकि जड़ बुद्धि वाला तेरे को सुनेगा पर आत्म बुद्धि वाला तेरे को नहीं सुनेगा। जिसको आत्मनिष्ठा है उसको आत्मनिष्ठा ही चाहिए, उसको नहीं ये शास्त्र का ज्ञान चाहिए। शास्त्र के ज्ञान में बुद्धि और तेज होगी
तू कभी भी किसी से आर्ग्यू करेगा तो बोलता है आत्मा के ज्ञान में आर्ग्यू नहीं करने का है, तर्क वितर्क नहीं करने का है, आर्ग्यू नहीं करने का है, बहस नहीं करने का है। जो भी तुम्हारे से बहस करे उसको निकाल दियो, अद्वैत सिद्ध न होगा। वो ब्रह्म ज्ञानी मौन में रहता है, शांत में रहता है, श्रद्धा से वो बात करता है, तो किसकी आर्ग्यू कैसे सुनेगा? उसको आर्ग्यू सुनने नहीं आती। तो बहुत शास्त्र पढ़ने से बुद्धि तुम्हारी और अहंकारी बन जाएगी, आए नोट नहीं जाएगी। ये बात समझो, जितना हम पढ़ेंगे याद तो होगा ना, इधर गांठे तो होगी ना, वो सुनना तो होगा ना, वो शब्द तो होगा ना, वो शब्द की लहर चलती आएगी। तो सब शब्द है बेमाना, सब शब्द एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या की बात हम क्यों करें? जब ब्रह्म सत्य है, ओम सत्य है, निराकार सत्य है, तो उसमें वाणी नहीं है। वाणी क्यों है? क्योंकि आप संसार में बहुत बिटके हैं, बहुत धर्म देखा, बहुत कर्म किया, बहुत भक्ति किया, बहुत उधर उधर भिटका, तभी गुरु को वाणी बोलनी पड़ती है। नहीं तो बोल बात गई नहीं तो हमारी भी बात नहीं जाएगी अंदर। वो मेरा कांटा जाके तुम्हारा कांटा निकाल के आता है। जो तुम्हारे को जगत का कांटा भरा है, यहाँ सत्कर्म का या बदकर्म का, तो सब वाणी मिक्स जाएंगी, वो सब कांटा निकाल के तेरे को खाली कर देगी। तो जगत है कहाँ? जो जगत तुमको दिखाई देता है, तो सब शब्द है आकर तुम बोलेगा, तू ही बोलेगा, सब शब्द बेमाना है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है। आप जब ये एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ उससे फल नहीं निकलता है। जब सत्य वाला कोई बात करे तो सत्य का उपदेश करे, स्नान सत्य के उपदेश से तुमको स्नान करना पड़ेगा, वरना कोई भी तुम स्नान कौन सा, ये पानी से तन धोते मन अच्छा न हो। ये तन धोने से, नहाने से, गंगा जी में भी नहाने से, चार धाम में भी नहाने से कुछ भी फल नहीं निकलता है। अपने को खुश करते हैं, मैंने किए क्या है, मंच में मनोरंजन है ही हमेशा, तो वो बिटकता रहता है, तभी उसको शांति आती है। बिटके नहीं तो उसको शांति नहीं आती। इसीलिए वो सब चार ये साधन करते हैं, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, कुरान है। मनुष्य सुबह से रात तक बैठे करे क्या? उसका मन 14 फिरता है। हमको कौन सा आधार चाहिए? कि हमको भी किसी पुस्तक का, कॉपी का, पेन का आधार चाहिए। पेन, पन्ना, ये सब आर्टिफिशियल है। अच्छा तू तो लिखता है, देखो सूरदास बोलेगा मैं तो भाई लिख नहीं सकता हूँ, मैं तो आंखों से भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका क्वेश्चन उठेगा। तो तू जरूर बोलेगा तो मैं बराबर लिखते हैं, पर मेरे अंदर में सुजागी नहीं है। तो भगवान क्या करता है, जो सूरदास होता है वो बर्जबान ग्रंथ बोल सकते हैं, बर्जबान वाणी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इंद्री वही और सुजाग रहती है। भगवान की माया है, कुदरत है, वो क्या करता है, जिसमें एक इंद्री कोई कम है तो दूसरी सुजागी दे देता है। फिर उसको पढ़ने की या दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाणी से ही, अनुभव से ही ऊंचा उठते हैं। खाली गुरु की वाणी आवाज आसमानी, तो सूरदास को भी गुरु की वाणी चाहिए। एक संत की जो महिमा है कोई नहीं जान सकता है, बिल्कुल नहीं जान सकता है। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है। बेअंत था भगवान, बेअंत, सब बेअंत बेअंत करके मर गए। होता है बेअंत का अंत कौन पाएगा? पर जब ये हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब ब्रह्म ही है, तो तत्ववेता, तत्वदर्शी इसेंस को जानता है, तत्व को जानता है। तत्वदर्शी तत्व को जानता है, तत्व को जान के सब उसके अंदर अनुभव, पूरे का पूरा ज्ञान अंदर में आत्मा के निष्ठा में आ सकता है, आता भी है। पर जो शास्त्र पढ़े लाए वो बिल्कुल मूर्ख है। आज जो भी शास्त्र पढ़ा हुआ है वो अपने को मूर्ख समझे, क्योंकि तू खुद ही पहले आत्मा था, तो तुमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? पर आत्मा नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ा और अंधा हो गया और मूर्ख बन गया। क्योंकि शास्त्र तुमको इशारा नहीं देगा तो कहाँ तू भूल करता है। गुरु तुमको पकड़ेगा तो ये भूल तुम्हारी है, गेट आउट हो जाओ। तुम करता क्या है?
न पीछे न आगे, खाली ऐसे आराम देती है। तो तू जैसे नावल पढ़ता है, जैसे वेद शास्त्र पढ़ता है, जैसे सब कुछ पढ़ता है। परिये जेते पुराण पुराण, परिये जेते मास, परिये जेते आवर्जा, परिये जेते सास। नानक लिखे एक गल और है, जखना जाग। जखना जाग है पढ़ने वाले की। तुम देखो बाहर हम पढ़ेंगे तो उसी टाइम इसमें मन गया, अंदर तो नहीं गया। हमको टोटली अंदर जाने का है, अपने अंदर भीतर जाने का है। एक इशारा गुरु का लेके, एक उसकी बूंद लेके सागर बन जाए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे जन रैन। ये मुंह बंद किया तो मोती हो जाएगा। ये मुंह नहीं बंद किया, उससे बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया। मौन है सोन, वो तुमने समझा नहीं। तो मौन है सोन। शास्त्र पढ़ने के अंदर में जरूर बुद्धि रहेगी ना, बुद्धि रहेगी ना। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये अनपढ़ है, ये लिखेला है। जैसे कोई होशियार आदमी है दुनिया में, ये मैं होशियार हूँ, ये बेवकूफ है, इसको तो ये भी नहीं आता है, इसको तो ये भी नहीं आता है। तो तुम्हारी होशियारी किस काम की है? अपने मन को होशियारी से वास करेगा, अपने अहंकार को होशियारी से नाश करेगा, अपने भूल को तू पकड़ेगा। तुम बोलो उन होशियारी से क्या हुआ? उन पढ़े लिखे आदमी से क्या हुआ? अहंकारी सिद्ध होगा, निरंकार नहीं बनेगा। जितनी भी दुनिया में विद्या पढ़ी वो सब अविद्या हो गई। जितनी भी पढ़ी, आत्म अनुभव में सब कुछ मिल जाता है। क्यों? ये सारी सृष्टि आत्मा के तख्ते पर खड़ी है। सारी सृष्टि, जैसे हम धरती पर बैठे हैं, ऐसे सारी सृष्टि आत्मा के तख्त पर सारी सृष्टि खड़ी है। तो तत्ववेता ने तत्व को जाना, इसेंस को जाना, उसको ऊपर को जानने का जरूरी नहीं है। जितना भी ऊपर नाम रूप है, जितना भी ये सब नाम रूप का जितना भी प्रपंच है, वो प्रपंच ही है, कोई दूसरा सत्य नहीं है। नाम रूप उसका नाम है जगत। देखो हर चीज को नाम है ना। आप बोलेंगे फूल है, टारी है, पत्ता है, आदमी है, औरत है, गद्दा है, गोरा है, सब नाम रूप है, टोटल नाम रूप है। तो उसमें ना वो तत्व भूल जाता है, इसेंस भूल जाता है। पर जो वही इसेंस को पकड़ता है उसको वही नाम रूप भूल जाता है। वो तत्व को बैठ के देखता है, तत्व में क्या होता है, वो कुछ बनता नहीं है। इंसाफ ही इंसाफ है। जो वो भगवान को जानता है तो वही है, मैं नहीं हूँ, तो देखता है इंसाफ ही इंसाफ है, सच्ची सच है, उते सच्ची सच निभरे। भगवान के पास राम राज में सच्ची सच है, पर तू ही झूठा है। झूठा टिके न को, इस ज्ञान में भी झूठा टिकेगा नहीं। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पर झूठा टिके न को। क्योंकि इधर भगवान को प्योरिटी चाहिए। जैसे सोने को आग में डालो तो चमकता है, ऐसे तुमको भी हालत भेजेगा भगवान। जब इस रास्ते में आएगा तो तुम्हारा आखिरी जन्म होगा, इसके बाद तुमको जन्म में नहीं जाने का है। तो जितनी भी परीक्षा भगवान के पास होगी, तेरे को भेज के सोना बनाएगा। बोलेगा इस हालत में फेल है, पास है, ये हालत, ये हालत, ये हालत। जो तू दे अध्यास में होगा फिर फेल फेल फेल, रास्ते में चल पड़ा पर फेल होता गया। तो तुम जानते हैं तेरे बच्चे फेल होते हैं, कितना दुख होता है। भाई बेचारा इस साल भी फेल हुआ, उस साल भी फेल। तो फेल्यूर न होवे, हमेशा हम पास रहे। तो भगवान कैसी भी मूड में हमारी परीक्षा ले, अनेक रूप लेके आएगा भगवान। कोई कैसा रुलाएगा, कैसे बोलेगा, कैसे करेगा, सब परीक्षा लेगा। और हम तो उस निश्चय में होगा, तत्वों को जान के पक्का बैठा है अपनी स्थिति में, अद्वैत मत में स्थिति में बैठा है। उसको द्वैत का धुआं भी नहीं है, तो भूले कैसे? आप अकेला आया है, ये जरूर देखना, कभी डबल नहीं देखना। तो मेरा कोई साथी भी है, न साथी न संगी। अंत समय जैसे कोई साथी संगी नहीं साथ चलता है, ऐसे गुरु के पास आने से कोई साथी संगी नहीं है। अब जब ये अकेला होगा तब तू निर्णय करेगा मेरी बात। जब तू अकेला नहीं होगा तो मेरी बात निर्णय नहीं करेगा।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन